मेरे उस आवारा भाई ने मुझे अपनी जगह एक अमीर औरत के साथ ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए 105 मिलियन दिए। उसने मुझसे उसकी नकल करने और उस अमीर औरत को रिझाने के लिए उसकी हर बात मानने को कहा था। मैं जाऊंगा तो सही, लेकिन उस बेवकूफ की तरह घुटने टेकने का मेरा कोई इरादा नहीं है, बल्कि मैं उससे अपने तरीके से मिलूंगा। 35 ट्रिलियन की संपत्ति की मालकिन इस बेहद खूबसूरत और अमीर औरत से। जैसे ही मैं रेस्टोरेंट पहुंचा, मैंने उसे पहली नजर में ही पहचान लिया। वह खिड़की के पास बैठी हुई अपने फोन में देख रही थी। उसकी उंगलियां तेजी से स्क्रीन पर चल रही थी। टेबल पर एक बेहद खूबसूरत छोटा सा हैंडबैग रखा था, जिसके बगल में रेड वाइन का एक बहुत महंगा दिखने वाला ग्लास था। मैंने कुर्सी खींची और धड़ाम से बैठ गया। उसने ऊपर देखा और सिर से पैर तक मेरा मुआयना किया, मेरे बिखरे बालों से लेकर मेरी सिलवटों वाली टी शर्ट तक, और फिर उसकी नजर कीचड़ से सने मेरे स्नीकर्स पर जाकर टिक गई। उसकी भौहें बहुत मामूली सी सिकुड़ गई, इतनी कम कि कोई देख भी ना पाए। क्या तुम जिबादा हो? उसकी आवाज में एक अजीब सा ठंडापन था, जैसे ग्लास में बर्फ का टुकड़ा गिरा हो। मैंने बिना कुछ बोले बस सिर हिला दिया। वेटर आगे बढ़ा और उसने मुझे ईंट से भी भारी एक मेन्यू थमा दिया। मैंने उसे खोलकर देखा। मुझे उसमें लिखा हर शब्द तो पता था, लेकिन एक साथ उनका कोई मतलब समझ नहीं आ रहा था। मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि वे किस तरह के व्यंजन थे, लेकिन उनके सामने लिखी कीमतें मुझे बिल्कुल साफ दिख रही थी। सबसे सस्ता सूप भी 1 मिलियन से ज्यादा का था। मैंने आवाज के साथ मेन्यू को बंद कर दिया। मेरे लिए एक कटोरा पुल्ड नूडल्स ले आओ, वो 21,000 वाले। वेटर हैरान रह गया। उसके चेहरे की वो पेशेवर मुस्कान प्लास्टिक की तरह जम सी गई थी। मेरे सामने बैठी बाई निंगबिंग भी दंग रह गई थी। उसने मेरी तरफ देखा और पहली बार उसकी आंखों में एक सच्चा भाव दिखा। कोई नफरत नहीं, बल्कि केवल उलझन थी। सर, हमारे यहाँ पुल्ड नूडल्स नहीं मिलते। वेटर की आवाज में थोड़ी बेरुखी थी। चलो कोई बात नहीं, मुझे एक ग्लास सादा पानी दे दो, गुनगुना होना चाहिए। इतना कहकर मैंने बाई निंगबिंग की तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। मिस बाई, आप इतनी खूबसूरत और दयालु हैं, तो ये खाना आपकी तरफ से होगा ना? असल में आजकल मेरा हाथ थोड़ा तंग चल रहा है। वहाँ अचानक बिल्कुल सन्नाटा पसर गया। बाई निंगबिंग ने मेरी तरफ देखा। उसकी खूबसूरत आंखें वैसे ही सिकुड़ गई, जैसे कोई बिल्ली शिकार के लिए तैयार हो रही हो। मुझे महसूस हो रहा था कि मेरा भाई मेरे दिमाग में चीख रहा है, तुम तो गए काम से, बेवकूफ कहीं के। गए 105 मिलियन हाथ से, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे बहुत सुकून मिल रहा था। बाई निंगबिंग ने कुछ नहीं कहा। वह बस मुझे अपनी उस तीखी नजरों से घूरती रही। उसकी नजर किसी सर्जिकल ब्लेड जैसी थी, जो मुझे अंदर तक चीर देना चाहती हो। पता नहीं क्यों, लेकिन मैं भी बिना डरे उसकी आंखों में आंखें डालकर देखता रहा। मैंने उस सादे पानी के ग्लास को उठाया जो वेटर अभी अभी लाया था, और उसका एक घूंट भरा। तुम उस जिबादा जैसे बिल्कुल नहीं हो जिसे मैं जानती हूँ, वह आखिरकार बोली, और उसकी उंगलियां एक लय में टेबल को थपथपा रही थी। वक्त के साथ लोग बदल ही जाते हैं। मैंने ग्लास नीचे रखा और पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा, खासकर तब जब उनके पास पैसे खत्म हो जाएं। मेरी इस बात को सुनकर वह कुछ बोल